दिन भर की तमाम खबरों को लेकर इंडिया रिपोर्टर खास पेशकश लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो आज की बड़ी खबरें रही, दिन भर सुर्खियां बटोरी, और हमारा फोकस इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने पर भी रहेगा। इन सभी खबरों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे। 6 तस्वीरों में हम दिन भर की बड़ी खबरों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की, जहां आज रैलियों का रेला नजर आया। एक तरफ ममता बनर्जी तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में रहे। उधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर, एंटीलिया केस को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के साथ अब सहयोगी भी उद्धव सरकार पर हमलावर हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में जीएनसीटीडी बिल को लेकर सियासत और तेज हो गई है। इस पर चर्चा होगी, अपडेट लेंगे। इसके अलावा निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल और कोरोना की रफ्तार भी फिक्र बढ़ा रही है। गाजियाबाद में युवतियों के बाइक स्टंट के वीडियो को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एंटीलिया मामले की। इंडिया रिपोर्टर में आज सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर मुंबई से है, जहां मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक वाली साजिश को लेकर नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। इंडिया न्यूज ने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें अंबानी के घर के बाहर इनोवा कार से पीपीई किट पहनकर एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखा था। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया है। कल ये खबर भी आई थी कि पीपीई किट में जो आदमी दिखा था कि वो कौन था, उसकी जांच की जा रही है। एनआईए को शक है कि वो इस केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सचिन वाजे भी हो सकते हैं। इसीलिए सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर वीडियो में दिखने वाले आदमी से मिलान भी किया जाएगा। ये जांच का अगला पड़ाव होगा। पहले पूछताछ लंबी चली, आरोपों से घिरते रहे, गंभीर आरोप लगे, सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है, जिसमें माफ कीजिए, पहला जो फुटेज है वो पीपीई किट में सचिन वाजे को पहनाकर एनआईए हो सकता है अगले पड़ाव में ये करे। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें कि वीडियो में जब स्कॉर्पियो कार से पीपीई किट पहनकर ड्राइवर निकला, इनोवा में सवार हुआ, आखिर वो ड्राइवर था कौन? और ये तस्वीरें इसीलिए एनआईए की जांच को एक अहम पड़ाव पर ले जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अगर ये साबित होता है आगे चलकर कि ये शख्स वही है जो इस वक्त एनआईए कस्टडी में है, तो इस पूरे मामले में फिर कई और लोगों पर शिकंजा कस सकता है। शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है सचिन वाजे के साथ कुछ और अधिकारियों पर, कुछ और पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ गाड़ी के ड्राइवर से भी, जो कि सचिन वाजे के लिए काम करा करता था, उस ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। ड्राइवर से पूछताछ में एनआईए का दावा है कि कई अहम खुलासे हुए हैं और अब इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। एंटीलिया केस में एपीआई सचिन वाजे के जुड़े होने को लेकर बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि वाजे छोटी मछली हैं और उनका कहना है कि उनका इस्तेमाल बीएमसी चुनाव में फंडिंग के लिए किया जा रहा था। राम कदम ने और क्या क्या खुलासे किए, क्या आरोप लगाए, आप खुद सुनिए। सरकार में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब नया एंगल आया है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर जो है अंबानी को डराने के लिए ये गाड़ी वहां रखी थी। इस बारे में हम बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम से। आपका कहना है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये गाड़ी वहां रखी गई थी, तो क्या कहीं ना कहीं अंबानी को डराना धमकाना यही एक साजिश का स्वरूप तो नहीं था? मूल बात यह उठती है कि एक एपीआई जैसा साधारण सा अफसर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के निवास के बाहर विस्फोट की गाड़ी रखे, पूरा षड्यंत्र अकेला करे, यह बात संभवतः नामुमकिन लगती है। अब आने वाले कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सारे बिंदुओं को हम जोड़ करके श्रृंखला बनती है, वह श्रृंखला कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के चंदा हो या वसूली हो, इस विषय की भी जांच होना आवश्यक है कि क्या कौन सा कारण था मुकेश अंबानी जी को डरा धमका करके, क्या मकसद था उसके पीछे का। कुछ मकसद के बगैर तो गाड़ी विस्फोट की रखेंगे नहीं। तो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना और उनके अन्य साथी, गंभीर मामला है ऐसे वाजे की वे वकालत कर रहे, उसे बचाने का प्रयास कर रहे। आज 18 दिन बीत गए। 18 दिन बीतने के बाद भी अभी भी
शिवसेना का रवैया और महाराष्ट्र सरकार का रवैया वाजे को बचाने का क्यों है, यह हमारा सवाल है। और महाराष्ट्र सरकार से हम मांग करते हैं कि चुनाव को लेकर के चंदा या वसूली, इस विषय की वे जांच करें। जो परिवार करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे जलाता है, रोजगार देता है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा हिस्सा रखता है, ऐसे बड़े परिवार को महाराष्ट्र की भूमि पर खुले आम पर धमकाया जाता है। और उधर उद्धव सरकार में सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी वाजे को लेकर कहा कि सिर्फ एक मोहरा है और कहा कि बड़े बड़े नाम सामने आना भी बाकी है। आजमी के मुताबिक सरकार को बचाना है तो मुखौटा पहने लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। अबू आजमी से बात की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर का भी तबादला हो सकता है। इस बारे में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी से। आजमी जी, आप भी सरकार में हैं, एमवीए की सरकार में ये सब चल क्या रहा है? नहीं, मैं तो सरकार में सिर्फ इसलिए हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने न पाए, क्योंकि बीजेपी लेसर एविल की बात होती है। बीजेपी ने इस देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसका सिर्फ एक ही इशू हिंदू मुस्लिम, इकोनॉमिक हालत खराब हो गई, इसलिए मैं इस सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को धब्बा लग गया है। देखिए, ये सरकार नहीं, इसके पहले भी जो सरकार आई, ख्वाजा यूनुस का जब मर्डर हुआ था तो उसको मार दिया गया था, मारने का उसकी बॉडी को जला दिया गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सीआईडी ने इंक्वायरी किया, 14 लोगों पे चार्जशीट हुई। लेकिन इसके पहले जो सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार, एनसीपी दोनों की मिलीजुली सरकार थी, उन 14 लोगों में 10 लोगों पर इन्होंने सैंक्शन ही नहीं दिया केस चलाने का। क्या मतलब होता है इसका? मतलब मनमानी। और जिसने ख्वाजा यूनुस को मारा था, जिन लोगों ने लाया था, इन सब को वापस रीस्टेट करके इनको सर्विस पे दिया गया और इनका जो है बड़े सम्मान के साथ इनको सरकार ने रखा, निकाला नहीं इनको। 4 लोग बचे हैं जिसमें सचिन वाजे भी हैं और मैंने इस मामले को उठाया था। मैं आदरणीय शरद पवार साहब के पास भी गया था, मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात किया था कि देखिए अभी इन पे केस चल रहा है, जब तक केस खत्म नहीं होता आप इनको रजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन दादागिरी है, मनमानी है, इन्होंने इसको रजिस्ट्रेट कर दिया और फिर से बहाल कर दिया। मतलब कानून नामी कोई चीज ही नहीं है। तो ये इस तरह से आप देखिए, अब ये जो मामला हुआ है, ये मामला बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। सचिन वाजे मुझे लगता है कि मोहरा है, मोहरा। और उधर संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ में। निरुपम जी, लगातार आप ट्वीट किए जा रहे हैं सचिन वाजे मामले में, क्या लग रहा है आखिरकार कि सचिन वाजे तो छोटी मछली है? नहीं, ये पूरा रहस्यमय मामला तो है। मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में लगभग मेरे ख्याल से 25 किलो या 25 किलो था ना, पता नहीं, इतने सारी जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं, इतने विस्फोटक हैं। और उन विस्फोटकों को रखने वाले कौन थे, ये समझने की आवश्यकता है। जिसकी गाड़ी में रखी गई उस आदमी की मौत हो चुकी है, उसको मारा गया कि उसने सुसाइड किया, कुछ कहना मुश्किल है अभी भी। जो व्यक्ति इनिशियली इन्वेस्टिगेट कर रहा था पूरे मामले की, उसको गिरफ्तार कर लिया एनआईए ने। तो ये आतंकवाद से जुड़ा मामला है या एक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला है या कुछ बिजनेसमैन की राइवलरी का मामला है या पुलिस वालों का, जो हमारे यहाँ मुंबई में एक पुलिस का काम कम और हफ्ता वसूली का काम ज्यादा चलता है, उसका है। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं क्या, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी इन्वॉल्व हैं क्या? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, ये मेरी चिंता है। और ये सिर्फ मेरी चिंता नहीं है, मुंबई के सभी लोगों की चिंता है कि इतना बड़ा कांड हुआ है, इसकी एक साफ ढंग से छानबीन होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि जो भी इंस्पेक्टर पकड़ा गया है वो सिर्फ अपने स्तर पे ये सारी बदमाशी कर रहा था या वो बेगुनाह है, मुझे नहीं मालूम है, या उसके पीछे पॉलिटिकल ताकतें थी, उन लोगों ने उनसे कराया। जो कुछ है साफ पता चलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन कांग्रेस तो खुद एमवीए गवर्नमेंट में शामिल है, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है कांग्रेस के नेताओं की जो चुप्पी जो है, सब लोग चुप बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदेहास्पद है? नहीं कहा कांग्रेस का नेता चुप है, मैं तो बोल रहा हूँ इतना। आपके अलावा जो मंत्री है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना।
नहीं ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने विषय होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पूरे विषय से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लेना देना है तो गृह मंत्रालय, मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट और शिवसेना से जुड़े लोग, क्योंकि इनको वापस पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कराने में जिनकी भूमिका है वो शिवसेना से जुड़े लोग। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी सरकार से सचिन वाजे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये बात भी कही कि सरकार पूरे 5 साल ही चलेगी। जो सरकार, केंद्र की सरकार देश की जनता को कोविड की लस देनी चाहिए, वो न देते हुए पाकिस्तान और कई देश, दुनिया के देश को देना शुरू कर दिया है। जो पाकिस्तान हमारे देश की फौज को, हमारे देश के आम आदमी को गोली मारकर आतंकवादियों के माध्यम से हमारा दुश्मन बना हुआ है, वो देश को ये कोविड लस पहुंचाकर ये पाकिस्तानी धार्जनी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, अगर इस तरह से अगर कोविड लस का अगर पुरवठा हो तो आने वाले 12 साल अपने देश की जनता को हम लोग लस नहीं दे सकेंगे। और इस मामले पर जो जांच चल रही है उसके बाद तमाम चीजें, तमाम संभावनाएं निकलती हुई दिख रही हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ मुंबई से। प्रीति, सचिन वाजे की गिरफ्तारी, सचिन वाजे के साथ हुई पूछताछ और तमाम लोग, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हम सचिन वाजे के तौर पर देख पा रहे हैं, दरअसल मामला उससे भी कहीं बड़ा है और कई सारे नाम ऐसे हैं जो अभी फिलहाल पर्दे के पीछे हैं। जांच पे क्या कुछ निकल कर आ रहा है प्रीति? लगातार 3 दिन से जो है सचिन वाजे की पूछताछ चल रही है। अब इस मामले में सीआईओ के बाकी अधिकारियों की पूछताछ शुरू है, लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है कि मुंबई पुलिस का एक एपीआई जो षड्यंत्र नहीं रख सकता। इसमें जो है कौन मास्टरमाइंड है, मुख्य सूत्रधार कौन है, किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, ये आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो सही है कि जिस तरीके से ये मामला जा रहा है, जिस तरीके से सचिन वाजे को फिर से पुलिस फोर्स में लिया गया, उसको लेकर जो है अब कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की और बाकी पार्टियों की जो नाराजगी है एनडीए गवर्नमेंट को लेकर, वो खुलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से संजय निरुपम ने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो तो एनसीपी का, गृह मंत्रालय का और साथ में ही जो है शिवसेना का है। यानी कि अब तीनों पार्टियों के बीच में भी जो है आपस में तनाव शुरू हो गया है। कल जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और अब से कुछ ही देर पहले करीब 4 बजे संजय राउत दिल्ली में शरद पवार के घर में गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो है एनसीपी और शिवसेना के बीच में दिखाने की कोशिश है प्रीति कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सरकार में तो उथल पुथल है ही, लेकिन इधर सचिन वाजे की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक सबूत उनके खिलाफ, सबूत मिटाने की भी यहाँ पर साजिश की गई है और विस्फोटक मामले में एंटीलिया केस में सचिन वाजे ही अब तक मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो अब तक की जांच है। और इसी बीच बड़ी खबर, एनआईए का मुंबई पुलिस मुख्यालय स्थित सीआईयू पर छापा पड़ा है। सचिन वाजे का लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड जब्त कर लिया गया। इस दौरान ये रेड देर रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चली है और इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं। और सबसे बड़ी खबर इसके साथ ये कि अब इसके बाद बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ संभव है। वो कार, इनोवा कार, जिसकी लोकेशन को लेकर पहले तमाम सवाल उठ रहे थे, पता चला कि मुंबई पुलिस हेड ऑफिस से कई बार बाहर निकली। लिहाजा जब बड़े अधिकारियों की बात आए तो प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ज्यादा इस पर खास बात अपनी जोड़ पाएंगी। प्रीति, अब बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की बात नजर आ रही है और ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बड़े अधिकारियों से मतलब क्या? क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर इस जांच के दायरे में आते दिख रहे हैं? जिस तरीके से जो है ये पूरा मामला सामने आया है, सही तरीके से खुलासा जो है हर रोज हो रहा है, इसको देखकर कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिन में जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की पूछताछ भी जो है एनआईए करेगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की पूछताछ होगी। कुछ दिन पहले ही जो है 2 दिन पहले ही जो है डीसीपी का भी बयान लिया गया है। तो अब जो है जांच का दायरा जो है वो आईपीएस अधिकारियों तक भी पहुंच रहा है और इसके बाद जो है किसके कहने पे ये किया गया, क्योंकि 11 घंटे तक जो पूछताछ हुई है शनिवार के दिन सचिन वाजे के साथ में, उसने कई राज जो है खोल दिए हैं। यानी कि
अब जो है दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। हाँ, इंतजार है प्रीति कि ऐसा हो, दूध का दूध, पानी का पानी, जो सच्चाई है वो सामने आ पाए। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। जैसे हमने कहा, सचिन वाजे इसमें मुख्य भूमिका में भी साजिशकर्ता के तौर पर, और सबूत भी मिटाए गए। एंटीलिया केस से जुड़ी बड़ी खबर। इंडिया न्यूज के पास सीआईयू के रियाज काजी का एक लेटर है। सचिन ने सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, ये उन्होंने खुलासा किया है। और सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे के पास ही मनसुख हिरेन की कार, वो स्कॉर्पियो दिख रही है, जिसका चोरी होने की खबर फैलाई गई। मतलब साफ है कि न तो स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, अब न ही मनसुख हिरेन के पास थी, ये कार सचिन वाजे के पास थी। और सचिन वाजे ने ही बहुत सोची समझी रणनीति के तहत मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो रखवाई, उसमें जिलेटिन की छड़ें रखवाई। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। वाजे मामले में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान सामने आ गया है। एमवीए सरकार यानी महाविकास अघाड़ी सरकार किसी को नहीं बचा रही। साथ ही कहा, कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हो बख्शा कतई नहीं जाएगा। अजीत पवार ने साफ कर दिया, दोषी होगा तो सजा होगी ही। एंटीलिया केस से जुड़े हर शख्स की जांच अब होगी। इसी खबर के साथ इंडिया रिपोर्टर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।